एवरी स्टोरी स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। और आज हम मिलने वाले हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने ड्रीम्स को एक लेगेसी बनाया। प्राइम टॉक के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन कपल से जिनके नाम से दो अलग दुनिया चलती है। एक होटल अंकुर जो बिहार की लेगेसी और इमोशन का सिंबल है, और दूसरी तरफ उनकी वाइफ जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इंडिपेंडेंट वुमेन है। इन दोनों की जर्नी बिजनेस या जॉब की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है डेडिकेशन, टीम वर्क और बिलीफ एक रिलेशनशिप में। तो ये पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। दिस इज योर होस्ट अर्पित एंड आप देख रहे हैं अर्पित प्राइम टॉक। हाय सर, हाय मैम। हाय। हाय। कैसा लग रहा है हमारे अर्पित प्राइम टॉक पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमने कभी ये किया नहीं है। ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ यू आर लुकिंग, बट हाँ ठीक है, कभी तो स्टार्ट करना है। और आपका ये सेटअप काफी अच्छा है। बीइंग कैमरा शाई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। सो सबसे पहले बात करते हैं फिएट की। मतलब आपकी सबसे प्रीशियस गाड़ी जो इसको आप रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब अभी के टाइम पे आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो उसका क्या है, मतलब उसका मतलब फ्यूचर क्या है कि मतलब आप उसको कब तक रिस्टोर करेंगे और वो कहाँ रिस्टोर हो रही है? फिएट, उसका पूरा नाम फिएट सुपर सेलेक्ट है। ओके। लोगों को पता भी नहीं होता ऐसी कोई गाड़ी है। इट्स अ 62 मॉडल मेड इन इटली कार, जिसे हम 56 बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नंबर BRM 56। तो मेरे घर में मेरे बर्थ से पहले से वो कार है, मेरे फैमिली की पहली कार। पता नहीं वो सेकंड हैंड थी, थर्ड हैंड थी, ये मुझे नहीं पता, बट इन द ईयर 89 इट वाज बॉट फॉर अबाउट 25,000 रुपीज। अगेन सिमिलर अमाउंट उसमें स्पेंड हुआ था टू उसके रेस्टोरेशन, पेंट, सीट वर्क एक्सेट्रा में। रेस्टोरेशन क्यों फिर से, मतलब रेस्टोरेशन? बिकॉज वो सेकंड हैंड थी, हाँ। बॉडी वर्क, ओके। एंड सीट रिपेयर, एंड पुरानी गाड़ी है तो उसमें कुछ ना कुछ रहता था। पहले की कार थी तो कुछ ना कुछ रहता था, तो मेरे पापा ने उसे रिस्टोर करवाया था। मेरे पूरे फैमिली की वो फर्स्ट कार। अच्छा। जब पूरे फैमिली का कहने का मतलब है जब 10-12 लोग एक साथ कार में जाते थे, ये उस टाइम की बात है। वो कार बहुत प्रीशियस है। we 8-10 people we used to travel to पूर्णिया। हमारे घर से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर, रोड्स नहीं हुआ करते थे। 12 आवर्स 14 आवर्स लग रहे हैं, जाते थे उस कार में। तो कभी मतलब जो 56, उसका जो BRM 56, क्या आपने उसको सेल करने का ट्राई नहीं किया? करना ही नहीं है। इवन आफ्टर माई फादर, सिंस लास्ट 21 ईयर्स वो कार हमारे घर के बेसमेंट पार्किंग में थी। बहुत लोग ने, मैकेनिक्स ने, ड्राइवर्स ने, बहुत लोगों ने अप्रोच किया। मैंने सबको डांट रखा है, नो मैटर व्हाट, मैं इसे कभी बेच नहीं सकता, नेवर। ये गाड़ी मेरे पास ही रहेगी। करंटली ये मैं इसे खुद एट माय वर्कशॉप AMW में रिस्टोर कर रहा हूँ। ओके, AMW। ओके, सो ये AMW का कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे आया? पैशन से। आई एम ऑल अबाउट कार्स, आई एम इनटू कार्स। मैं सिर्फ गाड़ियों पे ही फोकस करता हूँ। बेसिक रिपेयर तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। इवन बेसिक क्या, मैं काफी काम कर लेता हूँ अपनी गाड़ी की। सर्विस सेंटर में नहीं जाती, मैकेनिक जहां भी जाती है मेरी कार वो भी करता है, मैं भी करता हूँ साथ में। मतलब आप एकदम मेंटेन करते हैं कि मतलब हाँ, अगर मेरी गाड़ी है तो उसको हम देख सकते हैं, दूसरे की भी गाड़ी तो हम देख सकते हैं, इतना ये। मतलब परेशान रहती हूँ अपने घर में कि क्योंकि घर में इतनी गाड़ियां हैं हमारे यहाँ, टचवुड। तो पहले तो वो सारी गाड़ियां रिपेयर होते रहती है, मेंटेन होते रहती है, मेंटेनेंस पे जाती है, ठीक है। फिर इनके दोस्तों की गाड़ियां जाते रहती हैं, फिर और भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनकी गाड़ियां जाते रहती हैं, दोस्त के भी दोस्त की गाड़ियां जाते रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब महीने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3-4 गाड़ियों के बारे में मैं सुन लेती हूँ कि किसने अच्छा काम किया, किसने खराब किया, या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसकी गाड़ी जा रही है। एंड ही यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व। बेसिकली इट्स एन इमोशन मोर देन अ कार। अगर आप फिएट की बात करोगे तो वो एक इमोशन है इनके लिए, बिकॉज इनके फादर के जाने के बाद इनके दिमाग में बस ये था कि मुझे इसको कैसे फिर से रिस्टोर करना है, कैसे इसको फिर से बहुत लाइवली बनाना है, सो दैट ही कैन मेंटेन दैट टच जो एक होता है फादर का सन से, वो हमेशा बना रहे। तो इट्स
इट्स लाइक दैट ओनली, मतलब वो एक इमोशन है इनके लिए। छप्पन इज इमोशन। 56 इज Yes. इमोशन। मेरे पूरे घर में उसे 56 ही बोलते हैं, कोई फिएट नहीं बोलता। नहीं, वो इजी नेम भी है ना, हाँ। डायरेक्ट किसी को भी कैची वर्ड है तो कुछ सबको याद हो, वैसा ही है। हम्म। और जब आपका जो AMW है, ये मतलब कब तक क्या है, वो ओपन हो गया है कि मतलब अभी उस पे काम चल रहा है? लास्ट के थोड़े से काम बाकी हैं, ओके, इक्विपमेंट्स, गाड़ी की लिफ्ट लगनी बाकी है, दैट्स इट, वो बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, मतलब तब भी Within a week or so we will start. हाँ, विद इन 10-15 days विल स्टार्ट। तो ये अपडेट हमें कहाँ मिलेगा, मतलब आप ही के चैनल पे मिलेगा और AMW के पेज पे, डू विजिट दैट पेज, वहां भी मिलेगा कि कब हो रहा है, कैसे लोग, पटना के लोग हमें विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली। एवरीथिंग। और हम बहुत अच्छा है एक सेरेमनी भी रखेंगे उस दिन, जिस दिन हम इनॉग्रेट करेंगे। तो आई वांट कि पीपल ऑफ पटना शुड कम एंड गेट द एक्सपोजर, बिकॉज बोर हो गए होंगे अभी करंट गैरेजेस और करंट जो भी अभी हैं पटना में वहां से। तो एक नया आपके लिए भी है कुछ ट्राई करने के लिए। अगर अच्छा लगता है देन यू आर ऑलवेज वेलकम, नहीं अच्छा लगता है तो भी फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। सो एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो मतलब जो ये 56 जो गाड़ी है, इसका जो BRM 56 है, राइट। तो ये अगर आप कहीं सेल करने जाएंगे तब कितने मतलब सेल होगा? पटना में तो नंबर रिटेन नहीं होता, बट हरियाणा, चंडीगढ़, इन सब जगह रिटेन होता। आई बिलीव इस यूनिक नंबर का 15-20 लाख तो कहीं भी नहीं गए। 15-20 लाख, लेकिन इमोशन है तो फिर उसको रखना है। बिल्कुल रहेगा, ये मेरे पास ही रहेगा। वंस रिस्टोर हो जाए तो मैं इसे री रजिस्टर भी करा लूंगा। अच्छा, हाँ, अभी तो बिकॉज ये 21 ईयर से खड़ी थी तो इसकी रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गई है, बट मैं इसे री रजिस्टर भी करा लूंगा। गवर्नमेंट के नॉर्म्स अगर चेंज हो गए, ये री रजिस्टर नहीं हो पाई, इवन विंटेज में रजिस्टर नहीं हो पाई, तो मैं इसे रिस्टोर करके विदाउट रजिस्ट्रेशन अपने पास रखूंगा। लेकिन ये रहेगी। AMW में आपको मिल जाएगा देखने को। और या मेरे घर पे। अच्छा, तो इसका तो पूरा रिस्टोरेशन हमें मतलब आपके AMW ये पेज पे मिल जाएगा? पूरी जर्नी मिलेगी इसका। पूरी जर्नी, मतलब कैसे शुरुआत से एंड तक? शुरुआत से एंड तक ये कैसे, कहाँ पे थी 21 इयर्स, वहां से निकल कर कैसे टो होकर आई, एंड फर्स्ट डे से इसमें क्या काम हुआ टिल जब ये रोड पे आती है। आप दोनों का जो मतलब पाथ है वो अलग अलग है, मतलब आप बिजनेस सेक्टर में है, मैम कॉर्पोरेट में है, तो मतलब क्या ये पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है कि आप दोनों का पाथ अलग है कि मतलब आप बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ है, बिल्कुल अलग है हमारे पास। बट मैं बोलना चाहूंगी अपोजिट अट्रैक्ट्स। हाँ, ये भी है। तो बेसिकली क्या है कि डेफिनेटली हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है, Okay. अरेंज कम लव बोल सकते हैं बाद में। लेकिन हाँ ये था कि हमारी जो क्वालिटीज हैं वो बहुत अलग हैं। मतलब अगर प्रॉपर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की अगर बात करें, हालांकि मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज आप समय समय के हिसाब से इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनते हो। आप किनके साथ हो उस पे मैटर करता है, ये कभी मैटर ही नहीं करता कि आप हमेशा इंट्रोवर्ट हो या हमेशा ही एक्सट्रोवर्ट हो। तो अगर इनकी बात करें तो ही वॉज अ शाई पर्सन, आई एम अभी भी है, बट यहाँ आए हैं तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे हमने इनके ऊपर वो वर्क किया है कि यू हैव टू कम एंड अर्पित के शो में आके थोड़ा तो अपने आप को भी एक्सप्लोर करें हम। तो डेफिनेटली ये चीज है। और कहीं ना हमारे बीच में जो एक ऑपोजिट वाला जो थिंग है ना, वही हमें अट्रैक्ट करता है हमेशा। बिकॉज अगर आप देखें हमारे AMW में भी तो ही इज कम्प्लीटली इनटू यू नो मैकेनिकल पार्ट, कार्स, 10 अलग अलग ब्रांड के कार, इनको सब कुछ पता है एंड आई एम जीरो। ठीक है, नॉर्थ साउथ बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता। अभी थोड़ा बहुत इनके साथ रह रहे के क्योंकि इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम पता चल गया, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सुनते सुनते समझ आ गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं कम्प्लीटली जो हूँ एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ। आई वॉज डूइंग जॉब सिंस लास्ट 7-8 years in Bihar only. I'm into education sector and I look after operational and marketing activities of my office. ओके। Yeah. So मैं इनको तो इनके मैकेनिकल चीजों में तो असिस्ट नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ AMW is a dream project for us because when we were about to get married, we planned कि हमें अपना कुछ तो करना है because बहुत हो गया जॉब।
ये भी काफी टाइम से हमारा जो होटल बिजनेस है उसमें थे। तो वी वांटेड कि हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कभी बोर ना हो, राइट। तो इनका ये पैशन बिजनेस है AMW, और समहाउ मैं इनको इनके और भी चीजों में मदद कर सकती हूँ, तो इन्होंने अपने साथ रखा। आई डोंट नो घर की मुर्गी कितनी दाल बराबर होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। नहीं तो अगर होटल से भी बात शुरू हुआ है, मतलब द लेगेसी, मतलब होटल अंकुर की जो लेगेसी है उसको अराउंड कितने साल हो गए? आई गेस 30+। 30+, 35, 91 से। 35। मतलब उस लेगेसी को अभी तक मेंटेन करने में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? और जो अभी राइट नाउ जो कैफ़े कल्चर पटना में बहुत चल रहा है, बहुत कैफ़े खुल रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं, मतलब उनका ज़्यादा कुछ वो नहीं कि वो लोग मार्केट में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने 35 ईयर से उस इंडस्ट्री को पकड़ के रखा है। ये कैसे पॉसिबल है? अंकुर रेस्टोरेंट को इतने टाइम से आपने मेंटेन करके रखा है। 91 में मेरे पापा, बड़े पापा, फैमिली, हमने स्टार्ट किया था। उन लोगों ने एक्चुअली स्टार्ट किया था अंकुर रेस्टोरेंट। दैट टाइम मौर्य लोग के बाद टिल पाटलिपुत्रा अंकुर वाज द ओनली वन। तो आज भी हमारे हमारे कस्टमर्स हैं जो अब फैमिली की तरह है अंकुर में, जो उस टाइम से आते हैं। उस टाइम से आते हैं। इवन हमारे यहाँ ना स्टाफ्स हैं जो सिंस डे वन है, डे वन, सिंस डे वन, दैट इज 91। मतलब यंग स्टाफ नहीं है। यंग भी है, यंग भी है, बट कुछ स्टाफ वैसे भी हैं जो 91 से वहां पे। मोस्टली स्टाफ जो है वो हमारे डे वन वाले भी हैं, और उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रही, चेंजेस हुए, किसी को जाना है तो वैसे केस में चेंजेस हुए। बट अगर आप आओगे तो आप किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको बहुत यंग और अट्रैक्टिव वेटर्स और स्टाफ्स मिलेंगे, पर हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, हम किसी को निकालते नहीं है। अच्छा, मतलब अभी आपने बोला कि कोई जाएंगे या फिर ये, तो कोई ऐसे गया है तो आपने सपोर्ट किया है उसको? हाँ जी, सी ये सब बातें क्या बताऊं, बट कोई है जो यहाँ थे बहुत साल, ही पास्ड अवे, तो उनकी फैमिली को हम आज भी सपोर्ट करते हैं एवरी मंथ एज अ पेंशन के रूप में, या उसे जिसे भी आप बोल लो। हम उन्हें एवरी मंथ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सिंस लास्ट अबाउट 20 इयर्स। मतलब आपने अपने स्टाफ को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी बिजनेस में। अगर आप अपने टीम को फैमिली की तरह अगर आप नहीं ट्रीट कर रहे हो ना, तो टीम फिर आपको यही होता है कि बस वो सैलरी लेगी एंड फिर उसको काम से नहीं मतलब रहता कि काम उसके लिए अच्छा है या गलत है। वो अपना ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करेगा, दैट्स हिज जॉब, और उसे कोई मतलब नहीं था। बट एज अ फैमिली के रूप में ही हम चलाते हैं उसे। नहीं, ये पर्सनली मतलब हम लोग के साथ भी कुछ कुछ हुआ, बीच में बहुत सारे कुछ हुए कि टीम का अगर स्टैंड अगर आप लेते हैं तो टीम आपके साथ खड़ी होती है। ये चीज़ मैंने बहुत फील की है। योर टीम मेंबर्स विल स्टैंड बाय यू। अगर आप टीम में परफॉर्म कर रहे हो, टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो आई अंडरस्टैंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर ओन रूल एंड देयर ओन कल्चर विच यू हैव टू अडॉप्ट, विच इज ओके, बट टीम फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। टीम में कैसे लोग हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, और कैसे आप उनको लॉन्ग टर्म में रिटेन कर रहे हैं, कैसे उनके साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, जैसा अंकित ने बताया कि वो पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। जो लोग जा रहे हैं उनको ठीक है, जैसे होता है ना, किसी के घर में कुछ हो गया है, नहीं कर सकते, काफी बूढ़े हो गए हैं, नहीं कर सकते, वो जा चुके हैं। बट आज भी अगर आप अंकुर होटल में जाओगे तो आपको जो मेन स्टाफ, जो वेटर दिखेंगे, वो पुराने ही दिखेंगे, और वो आज तक हमें सर्व कर रहे हैं, विच इज गुड फॉर अस, बिकॉज ऐसा नहीं है लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती होगी। ये भी है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती होगी, बट फिर भी उन्होंने हमारा साथ रखा है, तो हमने भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। तो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ अस, यू कैन से। और सर, ये कैफ़े इंडस्ट्री जो है, मतलब कैफ़े कल्चर जो पटना में इतना हाइप अप हुआ है, तो इसको आप कैसे डील कर रहे हैं? मतलब इसके लिए थोड़ा तो ये हुआ, चैलेंजेस तो आए होंगे उसके कारण। चैलेंजेस हैं आजकल हर गली में, एवरी नुक एंड कॉर्नर पे आपको एक नया कैफे, छोटा सा रेस्टोरेंट, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आज फूड बिजनेस बहुत चेंज हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है। अगर 91 से देखे तब तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट स्टिल बहुत चेंज हो चुकी है। हम कैफे में क्या है ना, मोस्टली फ्रेंड्स, यंगस्टर लोग कैफे प्रेफर करते हैं, बट हमारे जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, जो फैमिलीज हैं, जो फैमिली आके एक साथ टाइम स्पेंड करके डिनर करना चाहती है, दे विजिट अस,
दे विजिट अस। कैफेज के साथ और भी चैलेंजेस होते हैं, उनका सेटअप छोटा होता है। इट्स माय पर्सनल व्यू, मैं सब कैफे बट को नहीं मैं इसमें बोलूंगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बिल्कुल यूथ्स जो है वो कैफे प्रेफर करते हैं। ठीक है, कैफे इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे उनको लगता है कि दे आर वेरी यू नो फ्रेंडली विद, दे कैन बी फ्रेंडली विद एनीवन, फ्रेंड्स के साथ या कलीग के साथ जाते हैं। इवन वी यूज टू गो, मतलब अभी भी जाते हैं। हाँ हाँ, सोशलाइज करने के लिए सही जगह है। बट ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, वही यूथ, वही यंग लड़का या लड़की जब उनको अपनी फैमिली के साथ जाना होता है और जब अपने पेरेंट्स के साथ जाना होता है, तो दे ऑलवेज प्रेफर अ फैमिली रेस्टोरेंट, जो धीरे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कम होते जा रहा है आज के सोसाइटी में। बिकॉज अल्टीमेटली रेस्टोरेंट्स भी जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिवाइव करने के चक्कर के तरफ ही अपने आप को उन्हीं के जैसा ढाल दे रहे हैं। तो जो फैमिली रेस्टोरेंट्स है ना, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होते जा रहा है, हमारे जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है वही यूथ जब अपनी फैमिली के साथ जाना पसंद करता है, तो एक फैमिली रेस्टोरेंट में, कि हम पापा जब हम जाया करते थे उस स्कूल के बाद जाते थे उस जगह पे, तो वो आज भी मैटर करता है। और वही कस्टमर्स जो है वो आज तक हमारे यहाँ पे आते हैं, और हमारी लेगेसी को उन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं, ये लेगेसी हमें मिली है कि हम पुराने कस्टमर्स को भी सर्व कर रहे हैं, और नए तो ऑब्वियस सी बात है। एंड पुराने कस्टमर्स नहीं, उनके भी जनरेशन, इनके जनरेशन एग्जैक्टली, अगर इनके पापा ने स्टार्ट किया तो ये तो उनके नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर थे, उनका भी तो नेक्स्ट जनरेशन आया। तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, वो जो कहते हैं ना कि पापा जब हम स्कूल से निकलते थे तो आप हमें लेके जाते थे, या आज संडे है तो संडे का डिनर किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, तो उसके लिए अंकुर वाज द प्रेफरेंस। आज कुछ बाहर खाना है तो चलते हैं। तो पटना में तो भाई है ही नहीं ऑप्शन, अंकुर ही था उस जमाने में। हाँ, 2000 तक भी आई गेस मतलब वही था। एक आगे एक दो रेस्टोरेंट ओपन हुए थे, बट स्टिल ऑल्सो हमने ना अपना क्वालिटी बहुत मेंटेन कर रखा है। हमारे क्वालिटी पे आज 91 से लेके अभी तक कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अगेन एज आई वाज सेइंग कि जैसे कि अभी जो छोटे छोटे कैफेज खुले, नॉट ऑल बट स्टिल जो छोटे छोटे खुले, दे आर नॉट दैट हाइजीनिक। उनके पास वो फ्रेश चीजें नहीं रहती हैं। इट्स नॉट फॉर एवरी कैफे, बट जो छोटे छोटे काफे खुल गए उसमें मोस्टली के साथ ये सीन है कि उनके सामान में वो फ्रेशनेस नहीं है। एक दिन आ गया, नहीं सेल हुआ तो 4 दिन चल रहा है। सो ये हमारे यहाँ नहीं होता। आप एम्बियंस पे सिर्फ जाओगे तो फिर बैक इन द किचन क्या हो रहा है वो आप नहीं देखते हो। नहीं, एम्बियंस का अगर बात किया जाए ना, तो मैंने एक चीज़ बहुत सारे मैंने कैफ़े इंडस्ट्री के साथ काम किया है, रेस्टोरेंट के साथ काम किया है। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि कोई भी बंदा ये एम्बियंस के लिए 4-5 बार जाएगा, उसके बाद उसको सर्विस और टेस्ट चाहिए। बट मेरे हस्बैंड को सिर्फ टेस्ट चाहिए। हम ढाबे पे भी खाते हैं, बीइंग हैविंग आवर ओन होटल, बट स्टिल हम ढाबे पे भी खाते हैं। और वो ढाबा वो पहले से प्री वेरीफाइड होता है इनके द्वारा कि हाँ इनके यहाँ पे अच्छा मिलेगा। रांची से आ रहे हैं तो कौन से ढाबे में जाना है, और आरा से आ रहे हैं तो कौन से ढाबे में जाना है, वो सब इनको पता होता है। और हम वैसे ही जगह जाते हैं और फिर खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रेस्टोरेंट का ही खाना खाते हैं। आई एम ए बिग स्ट्रीट फूड लवर, ठीक है। एंड हम हर जगह एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें उनके यहाँ का भी देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अच्छा खाना मिलता है वहां मेरे हस्बैंड जरूर जाते हैं और मैं साथ में जाती हूँ। तो आपने अभी बोला था कि आप बहुत एक्सप्लोर करती हैं। तो मतलब कितना आपने एक्सप्लोर किया है? मतलब आप कहाँ-कहाँ ट्रैवल करती हैं? क्या आपके एक्सपीरियंस हैं? आई एम नॉट अ ट्रैवलर एट ऑल। शादी के But पहले कुछ भी नहीं था, शादी के बाद ही मैंने घुमाया जो बोल ही रही घुमाया। हूँ भाई, बता रही हूँ। बताओ। सी शादी के पहले मैं इतना नहीं घूमती थी। आई यूज्ड टू ट्रैवल ओनली फॉर माय वर्क प्लेसेस पे जाना है, दिल्ली चंडीगढ़ यही सब चलते रहता था, थोड़ा फैमिली बहुत भी। रिस्ट्रिक्शंस। तो अभी इस फैमिली में आई, यहाँ पे आने के बाद
इनके साथ जब मैं रहती हूँ तो इनका पहला प्रेफरेंस, जैसे आपको पता चला कि कार 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 इज एवरीथिंग। तो कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कार के बारे में बात करना है, कार के लिए वर्कशॉप खोल देना है, यही नहीं है। कार से कहाँ घूमने जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज है। मतलब हर 10-15 दिन में ये डिस्कशन होता है कि अगर हम यहाँ पे कार से गए होते तो कैसा होता। ठीक है, तो बस वही है, घूमती हूँ। अभी शादी के बाद हम लोग गए थे once upon a time when our first anniversary was about to come, so we planned कि कहीं हमें जाना है। we went to Thailand for our honeymoon trip, तो he said कि हम चलते हैं कहीं पे और आउट ऑफ इंडिया। हाँ, आउट ऑफ इंडिया चलेंगे और बढ़िया मतलब मजे करेंगे फर्स्ट एनिवर्सरी। एंड बीइंग अ फीमेल, मुझे तो भाई घुमाओ, मैं तो एकदम से वो थी कि हाँ बस बस घुमाओ घुमाओ, मुझे तो मजा ही आना है। ठीक है, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फ्यू प्लेसेस कि ठीक है देखते हैं कहाँ जाएंगे। समहाउ मेरे माइंड में था कि हाँ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ जाने के पहले ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वीजा फ्री कंट्रीज ज्यादा प्रेफरेंस था हमारा। तो एक दिन ऐसी मैं घर पे थी एट माई मॉम्स प्लेस, मतलब मैं अपने मम्मी के घर पे थी। एंड ही सडनली कॉल्ड, ही सेड कि लिसन, मैं अभी रिसर्च कर रहा था। अच्छा, हमारी शादी ना फरवरी में हुई है एंड हमारी एनिवर्सरी का जो इनका था, मतलब मैंने इनको बोला था हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इंडिया से बाहर या जो भी। तो ही स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट फ्रॉम द वेरी मंथ ऑफ आई थिंक जुलाई, आई गेस जुलाई से ही स्टार्टेड सर्चिंग एवरीथिंग। तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर का टाइम रहा होगा। ही कॉल्ड, सितंबर एंड का बात है। हाँ ही कॉल्ड। अब मैं अपनी मम्मी के घर पे थी एंड ही सेड कि सुनो, मैंने सर्च कर लिया है और मैं टिकट्स बुक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंट्री है, चलते हैं। सो और जो टिकट्स है ना इट्स बिट चीपर। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बट कहाँ जा रहे हैं? तो ही सेड कजाकिस्तान जाएंगे। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन और एनी प्लेस, बट मुझे लगा कजाकिस्तान, हाँ कजाकिस्तान कैसे सोचा ये बंदा, अचानक से बोल रहा है एंड बोल रहा है टिकट भी बुक कर रहे हैं। तो आई वॉज वेरी मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा वो भी था कि मैंने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं, अभी इतना तुरंत से बुक करने की जरूरत नहीं। रुक जाओ, करते हैं। हाँ करते हैं। फिर क्या हुआ, एयर अस्ताना का टिकट था। हाँ। he said कि ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि एयर अस्ताना का टिकट है एंड इट इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 3500 3400 का टिकट था वो, न्यू दिल्ली टू अलमाटी, एंड रिटर्न वाज अबाउट 4000 रुपीस पर पर्सन। इतना चीप? इतना चीप पटना दिल्ली भी नहीं मिलता। राजधानी का टिकट भी 2300 रुपीस का होता है पटना दिल्ली। मैं 3400 का फ्लाइट ढूंढ के रखा था और मैंने आज भी स्क्रीनशॉट रख रखा है उसका। 3400 की फ्लाइट थी। तो वो मैंने इसको बोल दिया कि नहीं, अभी क्या है कि ठीक है देखते हैं ऐसा। शी सेड अरे भाई 3500 की टिकट है, क्या बात कर रहे हो? समहाउ मेरी मदर ने सुन लिया एंड शी सेड कि क्या बात हो रहा है, कहाँ जाने का बात हो रहा है? तो मैंने बोला कि अरे वो एनिवर्सरी पे जाना है, तो वो कह रहे थे कि देख लेते हैं कहाँ जाते हैं, है ना। तो उस पे हमने डिसाइड किया हुआ है कि कहीं बाहर जाएंगे, तो ये कह रहे कजाकिस्तान। एंड शी सेड कजाकिस्तान, यही सब जगह जाओ, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको कहाँ जाना है? अरे कहीं बढ़िया जगह घूमने जाओ। मैंने बोला कि नहीं मम्मी बढ़िया ही होगा तभी बोल रहा है, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मतलब आई हैव नेवर सीन एनी, होता है ना हम फोटोज देखते हैं, सर्च करते हैं, कुछ मैंने किया ही नहीं था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं, अभी रहने दो, अभी तुम रहने दो, मैंने मना कर दिया। सेम नाइट माय मदर इन लॉ कॉल्ड एंड मैंने उनको ये चीजें बताई, पता आज क्या हुआ, और मैंने पूरी स्टोरी उनको एक्सप्लेन कर दी। शी स्टार्टेड सेइंग हिम कि तुम पागल हो गए हो, कहाँ जा रहे हो, है ना, थोड़ा और जगह देखो। उनके माइंड में था कि तुम लोग कहीं बढ़िया जगह जाओ। अब जैसे हम लोगों ने कभी घर पे डिस्कशन किया होगा कि हाँ लेट्स गो टू दुबई और वो सब, तो उन्होंने बोला दुबई वगैरह जाओ घूमने। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद मैंने एक रील देखी और it was from one of the influencer. I really like her. I love her basically. She is a beauty. She gives beauty content basically. श्रेया जैन। तो वो गई थी अलमाटी, ठीक है, एंड मैंने वो देख लिया। मैंने बोला वाओ इट्स अ नाइस प्लेस, उनकी स्टोरीज में था एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि अरे भाई इतना अच्छा जगह है, मैं बोलूंगी तो अंकित तुम मना तो करेगा नहीं, एंड लेट्स गो। ठीक है, मैंने इसको फोन किया और मैंने बोला डोंट लुक एट मी लाइक दिस। बोला अंकित
लेट्स गो टू अलमाटी। सही जगह है, बहुत बढ़िया है। सी मैंने तुम्हें अभी व्हाट्सएप पे कुछ फोटो भेजा है, देखो बहुत सही लग रहा है यार, चलते हैं। एंड देन ही सेड कि यही तो मैंने पहले बताया था। और उसके बाद जो मैंने इसका एक्सप्रेशन अभी हम देख सकते हो, ठीक है, इसका बाद वो सब जब शुरू हुआ, भाई यही तो बोला था, कैसे बोला था अंकित? अलमाटी इज इन कजाकिस्तान, हमें वहीं जाना था। अस्थाना कजाकिस्तान में अलमाटी। मैंने होटल्स वगैरह भी ढूंढ रखे थे, ऑफ सीजन था, ठंड होती थोड़ी, बट स्टिल 3-4 थाउजेंड के रेंज में 5 स्टार होटल्स वर अवेलेबल। और मैंने मना कर दिया, और फिर इंस्टेंट मैंने बोला अच्छा टिकट देखो, मैं आई विल बेयर द एक्सपेंसेस, यू जस्ट सी कि क्या है एंड हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले टिकट्स देखो, बाद में देखेंगे कार एंड पहले पहुंच जाए। एंड जब हमने टिकट्स देखने शुरू किए, इट वाज समवेयर अराउंड 17-18 thousand रुपीज वन वन वे पर्सन। पर पर्सन। हाँ, 1 person फॉर 1 way। सो मैं तो डर ही गई कि अब तो मतलब मेरी वाट लग जाएगी। फिर भी मैंने इसको बोला कि कभी भी तुम्हें कम दिखता है, जस्ट टेल मी, डोंट इवन कॉल मी एंड जस्ट बुक इट, ठीक है। पर ऐसा कभी वो दिन आया नहीं, और टिकट कभी भी 15,000 से नीचे हमें दिखा नहीं, मतलब जब भी हमने देखा है। तो फिर उसके बाद हो गया कि कैंसिल। फिर हम कजाकिस्तान टू राजस्थान गए। डाइवर्ट हो गया फ्रॉम कजाकिस्तान टू राजस्थान, एंड फिर हम उदयपुर गए। मीनवाइल इनकी एक फ्रेंड की भी शादी थी हमारे एनिवर्सरी से थोड़ा पहले, तो हम वहां भी घूम के। उदयपुर में शादी थी, हमने उसकी शादी अटेंड की, राजस्थान घुमाया, रोड ट्रिप हुआ। हाँ, फिर एक्चुअली ना हमारा दिल्ली में भी घर है, तो हम यहाँ से गए सबसे पहले दिल्ली, ठीक है। वहां से हमने गाड़ी उठाई, क्योंकि इनका मन था कि भाई अब जा ही रहे राजस्थान, तो भाई ट्रेन और वो सब राजस्थान में ही हमें जो भी इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहां घूमना है। तो वी वेंट टू उदयपुर एंड देन फिर वहां से हम गए जयपुर, भी बाद में जैसलमेर गए। अब एक लाइन में बताना पड़ेगा, मतलब उदयपुर टू जैसलमेर टू जयपुर देन दिल्ली, ऐसे करके। और फिर वहां दिल्ली में एक दिन रुके एंड देन वी केम बैक, तो ऐसे करके चला। उदयपुर वाली शादी काफी अच्छी थी, और हमने वहां के डिफरेंट क्यूजीन को भी टेस्ट किया। जैसलमेर में जो हमने एक जगह, वो जो कैंप होता है, सैम सैंड ड्यून्स, हाँ सैम सैंड ड्यून्स वाला जगह, इट वाज वंडरफुल। एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम वाला प्लेस होता है, आपको जाना ही चाहिए वहां पे एक बार, टू टू अंडरस्टैंड द रियल आल्सो द कल्चर इंडो ऑफ पाकिस्तान इंडिया। बॉर्डर, वहां जा सकते हैं। हाँ, फिर वी वेंट टू लोंगेवाला, तो ये सब चीज हमने देखी एंड इट वाज अमेजिंग। फर्स्ट ट्रिप जो हमारा था वो बहुत अच्छा था। एंड देन ऑन आवर एनिवर्सरी डे वी वर इन जयपुर, ही प्लान्ड अ डेट इन जयपुर इन अ रेस्टोरेंट, तो वहां पे हमने सेलिब्रेट किया एंड देन वी केम बैक। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके, सो बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपको अभी इंडिया, रिग्रेट वाला एक्सपीरियंस था, आप समझ रहे हो ना, मतलब कजाकिस्तान से मुझे राजस्थान, मतलब ये सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा एक लाइफ का। क्या पता आगे भी मतलब उसके टिकट्स हों, लेकिन ट्रैवल कर लेंगे बट एट दैट चीप प्राइस आई डोंट। ठीक है। और फिर हम बहुत जगह गए। फिर हम ऐसे बनारस और लखनऊ जाते रहते हैं। गैंगटॉक ट्रिप भी हमारा हुआ था लास्ट टाइम, तो गैंगटॉक में भी इट वाज आल्सो अ सरप्राइज, बिकॉज एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि अच्छा लास्ट टाइम तो तुम राजस्थान गए थे, अभी कहाँ जाना है। तो ना एक अजीब सा प्रेशर हो जाता है कि अच्छा बताना भी पड़ेगा, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं था, बाहर जाने का तो बात ही नहीं था इस साल, बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, एज आई सेड, तो बहुत कुछ होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, हम यही आसपास में ही कहीं जाएंगे, एंड देन वी प्लान फॉर गैंगटॉक। और No, it was not your plan. हाँ, मतलब इट वाज समथिंग के आसपास जाना है, इट वाज द प्लान, बट हमें जाने के 2 दिन पहले तक भी पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता था? ओके, मुझे नहीं पता था, एग्जैक्टली, टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे नहीं पता था। इसने बोला कि कहीं जाएंगे, मैं बता दूंगा। और एक दिन पहले हमारे एक फ्रेंड के यहाँ पे शादी थी, तो वी वर इन द रिसेप्शन। उस समय तक भी मतलब मुझे नहीं, वी वर इन द वेडिंग 2 दिन पहले, एंड आई वाज नॉट अवेयर कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस कहीं जा रहे हैं। और जब हम वहां से लौटे, उसके बाद नेक्स्ट डे ही सेड मॉर्निंग में कि
नहीं, इन द आफ्टरनून कि चलो बैग पैक करते हैं और निकलते हैं, ठंड के कपड़े रख लेना। एंड आई वाज लाइक कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ठंड के कपड़े ले लेना मतलब कहीं ठंडी जगह जा रहे हैं, और मेरे दिमाग में था कि दार्जिलिंग हम पहले भी जा चुके हैं, तो दार्जिलिंग तो नहीं जा रहा है। फिर ऐसी बातचीत हुई और फिर ही सेड कि चलो चलते हैं कौन सा प्लेस भूल गई। मैंने ऐसे कहा कि नैनीताल जा रहे हैं हम। हाँ, नैनीताल जा पैक रहे योर हैं, बैग, सुबह नैनीताल निकल रहे हैं। ठीक है, 4 AM बाय रोड। बाय रोड। बाय रोड ठीक है, 4 बजे निकलेंगे। एंड मुझे लगा कि अब तो हो गया भाई, मतलब मेरे पास समय नहीं था टू प्रिपेयर एवरीथिंग, टू बाय न्यू क्लोथ्स, यू नो। लड़कियां बाहर जाएंगी और कपड़े ना खरीदे तो फिर दिक्कत वाली बात। ये भी प्लान का पार्ट था। हाँ ओके, हाँ ये भी इसका प्लान का पार्ट है। जाने के पहले भी कपड़े खरीदती है और जाने पर भी वहां का भी खरीदती है, तो बताना ही नहीं है, ये था इसका। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, इसने मुझे अचानक से बोला कि चलना है, और मैं बस, मेरे पास 4-5 घंटे थे रेडी होने के लिए, और उसी दिन शादी का एक रिसेप्शन भी था, तो हम लोग चले गए वहां पे। वहां से आने के बाद आई पैक माई बैग्स एंड देन टुमारो मॉर्निंग हमें जाना है, उसके लिए हम बातचीत कर रहे थे। एंड देन मुझे ना याद आया कि गाना भी था ना, तालों में नैनीताल करके। तो मैंने उसको बोला कि यू नो बचपन में एक गाना सुना था, तुम सुने हो? ही सेड हाँ सुना है सुना है। फिर हम सो गए एंड सुबह 3 बजे वी गॉट अप एंड हम रेडी वेडी होके 4:15 में हम शायद निकल गए वहां से। मुझे लगता है पटना अभी हम छोड़े भी नहीं, आउटस्कर्ट्स में हो रहे होंगे। एंड मुझे ना बड़ा वियर्ड फील होने लगा, बिकॉज अंधेरा ज्यादा दिखने लगा। एंड मुझे लगा इतनी अर्ली क्यों निकल गए, मतलब ठंड का टाइम है, इतना मॉर्निंग में आप देखोगे जनरली तो पटना में थोड़ा अंधेरा ही रहता है। तो मुझे लगा कि अभी क्या करें, मतलब मुझे तो अजीब सा लग रहा है, तो मैं सो गई। ठीक है, अब आप ही सोचो 12-15 घंटे की ड्राइव में मैं क्या करूंगी। तो ये चलाता है और मैं सोती हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ देखती भी हूँ, बट अब कितना ही रोज जागी रहूं, तो मैं थोड़ी देर सोती भी हूँ। मैं सो गई। आई गॉट अप एट अराउंड 7:30 और 8 AM। फिर दुनिया जहान दिखने लगा, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैं वही सब देखते देखते आधे रास्ते हम निकल गए। व्हेन वी वर टचिंग पूर्णिया, तो मुझे देखने लगा बोट्स, पूर्णिया आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैंने बोला अच्छा पूर्णिया भी क्रॉस करना पड़ता है। और ये ना मुझे बता रहा है रास्ते में कि पता है पूर्णिया ऐसे रास्ते में आता है, और अच्छा ये नया कुछ बन गया है, ही वाज सेइंग। ज्योग्राफी कमजोर है ना। पता होता कि नैनीताल जाना तो ऑब्वियसली हम उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हैं, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया जाते हैं। अब पूर्णिया ईस्ट क्यों जा रहे हैं? अब पूर्णिया में क्रॉस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं सो गई थोड़ी देर। फिर जब पूर्णिया भी खत्म हो गया, फिर थोड़ा टाइम बीत गया, फिर ना मुझे बोर्ड पे ना कहीं दिख ही नहीं रहा है कि इतना किलोमीटर्स तो नैनीताल, ऐसा कुछ। थोड़ी देर के बाद आई स्टार्टेड सीइंग कि मुझे दिख रहा है दार्जिलिंग। फिर थोड़ी देर के बाद दिखना पहले शुरू दिखा हुआ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। हाँ सिलीगुड़ी दिखा, नहीं दार्जिलिंग भी पहले दिखा, और फिर सिलीगुड़ी दिखा। तो मैंने बोला सिलीगुड़ी होते हुए दार्जिलिंग, फिर उसके बाद नैनीताल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। बोला हटाओ यार, ट्रस्ट है। सेड की गाना लगाओ, वही तालों में नैनीताल, और लिटरली मैंने वो गाना सर्च करके गाड़ी में प्ले भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद मैं फिर बोर होना शुरू हुई, और फिर मैंने देखा सिलीगुड़ी आ रहा है, और फिर एरोज दिख रहे हैं मुझे ऐसे बोट्स पे, हरे हरे बोट्स पे, दार्जिलिंग, गैंगटॉक। देन आई सेड कि हम जा कहाँ रहे हैं, दार्जिलिंग भी आ रहा है, तुम बताओगा। और ना जैसे हम थोड़ा सा दार्जिलिंग के पास गए, क्योंकि मैं पहले उधर गई हुई हूँ इसी के साथ, तो मुझे लगा कि ये कुछ पहचाना हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, और जब हम वहां पहुंचे तो मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ गेम हो रहा है कुछ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं दार्जिलिंग तो रास्ते में है, अभी इधर कैसे नैनीताल का तो एक भी बोर्ड नहीं देखा मैंने। फिर ये सेड कि ठीक है देखते हैं, देखो अभी आएगा, अभी और आएगा। फिर हम थोड़ी पहाड़ पे चढ़ने लगे, जैसे चढ़ाई शुरू हुई। मैंने बोला ये तो दार्जिलिंग के टाइम पे आया था। बोला बस बस थोड़ा ही दूर और है। फिर मैं जब ज्यादा पूछने लगी तो ही सेड कि कोई बात नहीं, अभी देखो अभी पता चल जाएगा, हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए रास्ता आ रहा है। मैंने बोला दार्जिलिंग जा रहे हैं, हम तो गए थे कुछ टाइम पहले, फिर दार्जिलिंग क्यों जा रहे हैं? फिर उसके बाद बोलता है दार्जिलिंग नहीं जा रहे, देखो अभी एक रास्ता कटेगा, ये कलिम्पोंग जाता है, हम कलिम्पोंग जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैं वहां भी ट्रस्ट कर ली। ठीक है, फिर देखा मैंने कि बहुत ऊपर चले गए, कलिम्पोंग भी मतलब थोड़ा नीचे ही है, दार्जिलिंग से थोड़ा नीचे ही है। तो गैंगटॉक। हाँ,
तो वो वहां हम क्रॉस कर गए थे और है ना हम एक अलग ही दिशा में जा रहे थे। तो मैंने बोला अब हम ऊपर ही चढ़े जा रहे हम जा कहाँ रहे हैं तो मुझे गैंगटॉक लेके जा रहे हो, बोर्ड पे दिख गया था। तो ये बोला नहीं हम कलिंगपंग जा रहे हैं। फिर मुझे लगा सही बोल रहा है, फिर करते करते फिर 3-4 क्वेश्चंस चले हमारे, क्रॉस लड़ाई होती उससे पहले उसने बोल दिया हम गैंगटॉक जा रहे हैं। एंड एक्चुअली वी वर गोइंग टू गैंगटॉक, वी वेंट टू आवर होटल। मुझे लगता है 13 घंटे कुछ मिनट में हम पहुंच गए थे वहां पे। एंड आपने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई 13 घंटे? मैगी के लिए रुके थे। मेरे लिए रेगुलर है। रेगुलर मतलब आप मैं नॉन स्टॉप कितना चलाया? हाईएस्ट एक दिन में मैंने पटना हैदराबाद, गुड़गांव हैदराबाद, पटना टू शिलोंग, गुवाहाटी, पटना टू डायरेक्ट गुवाहाटी गए थे हम। कौन सी कार से? मेरी फेवरेट कार है अभी करंटली होंडा अमेज, जिसे मैं रोज ड्राइव करता हूँ। ओके, तो उससे मतलब आपने ये सारे ये डिस्टेंस कवर किए? ये सारे राजस्थान हम एक्सयूवी से गए थे। राजस्थान एक्सयूवी थी, और वो जो हैदराबाद गया था वो मेरे ब्रदर की कार, वो वहीं रहती है, लॉकडाउन में। लेकिन अभी जो गैंगटॉक से जो हम मतलब गैंगटॉक ट्रिप जो हमारा था वो हमारी कार से ही था और मुझे काफी मजा आया क्योंकि कोई भी सामान बस डाल दो गाड़ी में और निकाल लो। ये भी लगेज ही है गाड़ी में। ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग डिक्की में रखते हैं। हाँ ठीक है, आई एम ओके विद दैट, बोल लो। क्योंकि कुछ करना मतलब लाइफ में तो इतना हसल है भाई, घूमने भी जा रहे हैं उसमें भी। पति फिर क्यों है मेरा, आप भी बताओ। डेस्टिनेशन पता होता है तो भी कोई प्लानिंग नहीं हो सकता, यहाँ जाएंगे ये होटल देख लो, ये नहीं, कुछ नहीं पता है। लखनऊ जा रहे हैं, ये नहीं कि होटल एयरबीएनबी, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं एयरबीएनबी वगैरह देख लेनी, बस ऐसा लगेज गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के बैठ जाना है। हाँ ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग अ हस्बैंड, तुम्हारा काम है बस जाना और आना, बाकी सब ही विल टेक केयर, व्हाट आई फील। सो जो आप लोग का रिलेशनशिप है जिसको अभी हम देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं कि सर आपको रोस्ट कर रहे हैं, आप मतलब थोड़ा इनको ये पिंच कर रही हैं, हाँ, तो मतलब ये कैसे मेंटेन है? और अगर अभी देखा जाए कि जो भी लोग अभी मेरे टाइप के जो भी बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, 6 महीने रहेंगे, 1 महीने रहेंगे, फिर उनके मतलब 10 ऐसे जीएफ होती हैं, बहुत लॉयल नहीं होते हैं। तो मतलब इसमें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बोलो पहले। नहीं, आई वांट यू टू स्टार्ट। नो यू स्टार्ट। बिकॉज़ बेसिकली देखो, अगर रही बात क्रिस्प रिलेशनशिप, लाइक एक हेल्दी रिलेशनशिप है आपका, हाँ इसको हेल्दी कैसे maintain रिलेशनशिप किया की जाए? अगर मैं बात करूँ ना तो सी हेल्दी रिलेशनशिप जैसी चीज हस्बैंड वाइफ में तो मुझे नहीं लगता होती है, और अभी मुझे भी शादी को ज्यादा टाइम हुए नहीं है तो आई जस्ट कांट से दिस। बट हाँ ये है कि वी अंडरस्टूड कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, बिकॉज हमें क्या ना पहले पता नहीं था कि मैं किन चीजों पे ज्यादा खुश होती हूँ या फिर किस चीज पे नाराज हो जाती हूँ, उसे भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था उसका क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो समहाउ आई गॉट एडजस्टेड एंड मैंने वो चीजें सीख ली हैं। बट ना अल्टीमेटली क्या होता है कि वो चीजें तब आती हैं जब आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बात करूँ जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं या जो वाइफ्स हैं जिनकी, या फिर जिनके हस्बैंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट, बिल्ड योर ट्रस्ट फर्स्ट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगर आप ट्रस्ट अगर एक बार है तो आप किसी को भी जीत सकते हो, एंड वैसे ही इसने मुझे जीता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैं अपनी सारी चीजें मनवा लेती हूँ। ठीक है, इसको पता है कि ये सच। तो मुझे पता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैं करूँ। अब जैसे इसे कोई प्यार से बात बतानी है तो पहले इसको खाना खिला दो, है ना, वो चीजें मुझे पता है तो मैं करती हूँ। और रही बात अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहने के लिए, जैसे मैंने बताया ट्रस्ट और लव इज इम्पोर्टेंट। लव इज समथिंग जो सब लोग, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप में होते हैं रहते हैं प्यार करते हैं, बट क्या होता है ना आप कभी कभी उसको शो नहीं करते हो। ठीक है, इट्स लाइक कि ठीक है हम नहीं भी शो करें बट वी आर इन लव, हाँ ठीक है वो होता है। बट मुझे ऐसा लगता है टू मेंटेन अ हेल्दी एंड चार्मिंग रिलेशनशिप इट इज इम्पोर्टेंट टू शो योर लव टू योर पार्टनर। पेशेंस मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इज पेशेंस ऑन द बोथ साइड, स्पेशली मेरे साइड। पेशेंस बहुत जरूरी है। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट कैन टेक अ बैक सीट
पेशेंस। हाँ, क्योंकि आप सामने वाले के सारी चीजों को तभी देख पाओगे जब उसके अंदर पेशेंस, आप अपना भी पेशेंस रखो, उसको भी पेशेंट रखो। अगर वो भी पेशेंट नहीं है और वो बहुत एंग्री हुए जा रहा है, आप उसको बता नहीं पा रहे हो, चीजों को समझा नहीं पा रहे हो। बिकॉज देखो, प्यार में रहना ये नहीं होता है कि आप प्यार बहुत कर रहे हो, उसको शो करोगे तो उसे केयर, आप कितने केयरफुल हो वो पता चलता है। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें और स्ट्रांग होती चली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे है ना कि मुझे कोई भी काम है, मैं कौन से कपड़े पहन के ठीक लगूंगी वो भी मुझे तभी पता कंफर्मेशन होता है कि जब मुझे ये बोल दे। और ये नहीं आएगा बोलने की ये पहनो, वो मैं ही पूछ लूंगी, ठीक है अरे यार मैं ब्लैक पहनूं या ब्लू, ब्लैक पहन लो, मतलब सॉर्टेड हो गया चीज। तो वो चीज ना हमारे अंदर बहुत बहुत अच्छी चीज डेवलप हो गई है। तो हम काफी अच्छा इस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पेशेंस तो इसने कहा ही है, वन वर्ड में ही बोला, पेशेंस। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी टाइप के जो रिलेशनशिप हो रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से तो लगता है वो एक अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर क्योंकि कोई किसी को अगर प्यार कर रहा है ना, तो वो सिंपली है कि वो कुछ बताता है फिर जताता नहीं है कि हाँ मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने वो किया, उसका एफर्ट्स दिखता है। I'll add one more line. Patience and say yes to everything. बस यही है। Simple. Say yes, she'll be happy, and then you are happy. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि अब जैसे कोई चीज मुझे करवानी है, मैं इसके पीछे घूम रही हूँ, सुनो ना ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ही इज इग्नोरिंग कि ठीक है अच्छा करवा देंगे, अच्छा फिर वो कहता है ना दिमाग में चलते रहता है। लड़कियों की ये प्रॉब्लम है कि तुम अश्योरेंस दे दो, करो मत अभी, बस अश्योरेंस दे दो हो जाएगा। तो बट अब क्या होता है, वही चीजें फिर बढ़ती चली जाती हैं, लोग उसको देखो। एक चीज और मैंने नोटिस किया हुआ है आजकल के जनरेशन में कि दे आर हैविंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर पार्टनर्स, वेरी हाई। मतलब कि बंदा मेरा पर्स उठाए, बंदा मेरे को, अगर मैं कार में बैठ रही हूँ तो वो दरवाजा खोल दे, ठीक है, दीज आर एटिकेट्स एक्चुअली। बट जो लोग अगर कर रहे हैं इट्स वेरी गुड, बट जो नहीं कर रहे हैं ना, उनको फोर्सली मत उनको बोलो करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा, हाँ तो मैं तो नहीं बोलती, मतलब इनके तरफ से तो नहीं होता है, ये नहीं करते हैं ऑनेस्टली, बट मैं भी यूज्ड टू हो गई हूँ। जिस दिन मन होगा, जिस दिन अच्छा लगेगा वो खुद ही कर देगा, ठीक है। बट किसी से फोर्सली वो काम मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली लव इज अबाउट एक्सेप्टेंस। जो सामने वाला बंदा जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, हाँ, लेकिन शादी के बाद उसको बदलने की कोशिश करो अगर उसमें कुछ गलत आदतें हैं तो, नहीं है तभी लोग बदलते हैं, हाँ बदलना पड़ता है थोड़ा बहुत तो चेंजेस। अब लड़कियां अपना सारा चीज छोड़ के सब चीज को एक्सेप्ट करती है ना, आप अपना नमक और मिर्च का वो जो स्वाद है वो नहीं बदल पा रहे हो, और लड़कियां सारी चीजें बदलती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू एडजस्ट फॉर बोथ द पार्टनर्स। ओके, सो आप दोनों ने मतलब ये तो बैलेंस कर लिया अपना हेल्दी रिलेशनशिप, बट बिजनेस पे अगर आए या फिर अपने सोर्स ऑफ इनकम पे, तो अगर कुछ अभी अभी अपने सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे अभी गुरु हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में जाओ, या आप ड्रॉप शिपिंग करो, या आप कोई ये बिज़नेस करो, इससे आप इतने कर लोगे, फ्रेंचाइजी ओन कर लो, ये फ्रेंचाइजी ले लो इतने में है। एंड जो मतलब मेरे टाइप का जो लड़का है ना, वो फिर उस पे ये हो जाता है कि यार ये कर तो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस इजीली हो जाते हैं हम लोग। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, डोंट, सिंपली कुछ भी रील में देख के वो सच नहीं होता सब कुछ। कोई भी बैठ के एक वीडियो बना के बता सकता है बाय दिस स्टॉक, इन्वेस्ट इन दिस, ये मशीन ले लो, घर पे बैठे बैठे कमाओ महीने के इतने पैसे, वो रियल नहीं होता। एंड दे आर सेलिंग कोर्सेस। लोग बैठे बैठे कोर्स भी कर रहे हैं। से जहाँ तक बात है ना, थोड़ी देर के लिए मुझे वो भी आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो दैट इज नॉट बैड, ठीक है, अगर वो आपकी यूजफुल चीजें हैं तो। बट जहां तक रही बात स्टॉक मार्केट और वो सब चीजें आप सिर्फ वर्चुअली सीख रहे हो, तो वो भी मुझे तो डाउटफुल लगता है, अगर अनटिल अनलेस कोई बहुत एक्सपर्ट मेंटोर नहीं है वहां पे अगर तो। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स आज के डेट में लोग बनाते हैं कि हाँ ये 5 वीडियोस डालेंगे, या ये क्या कहते हैं फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्लाउड किचन, और उसको जोमेटो पे सेल करके और स्विगी करके, और वहां से हम वीडियोस भी बना देंगे, उधर हम खाना भी बना लेंगे और क्वालिटी फूड डिलीवर भी कर देंगे। आई डोंट फील कि ये सब कुछ एक साथ एक बंदे के लिए पॉसिबल है। हाँ, अगर आपने टीम रखी, असिस्टेंट्स रखे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है टू डू दैट। जल्दी पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं होता है। इन शॉर्ट वो रील देख के, वो वीडियोस देख के
अच्छा ये बिजनेस जो है ये पहले भी स्टार्ट हो जाता है AMW, ठीक है, पर क्यों उसको इतना वक्त लगा? हमारी शादी को भी टाइम हो रहा है अभी, 2 साल प्लस हो चुके हैं, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज इट वॉज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट एंड वी वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी ऑन पॉइंट, राइट? पता है मुझे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी जो छूट जाएंगी, पर हम अपने तरफ से जितना स्टार्ट में कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है? तो इट टेक्स टाइम, और शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे लोग ना भागें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप कम समय में ज्यादा पैसा, किसी ने कमा लिया है तो देयर इज टू थिंग, एक तो उसकी मेहनत भी है और दूसरा उसका लक भी है, ठीक है? बट हर वक्त वो लक और वो मेहनत आप उसके बराबर या उसके जैसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वैसा लक आपका है या नहीं है, साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये कहा नहीं जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि किसी ने किया है आप भी करोगे, जरूरी नहीं। आप उनको मेंटोर बना सकते हो, आप सीख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस हो पैसा गया तो नहीं भी आप बना उसको सकते। रिसर्च करो पहले, बिल्कुल बिल्कुल। पहले रिसर्च करो। जो लोग मतलब जो जल्दी अचीव करते हैं ना, उन लोग के पीछे का स्ट्रगल लोग नहीं जानते। ये मतलब स्लीपलेस नाइट, मतलब एक एक दिन कभी सोए नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं कि हाँ यार मेरे को काम मिले, ये करे। लोग मिले, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, प्लस आपके घर में भी आप फैमिली के साथ रहते हो, उनके साथ भी मैनेज करना। कई बार ऐसा होता है कि अंकित यूज्ड टू बी इन हिज वर्कशॉप काफी लंबे लंबे टाइम तक, एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम टू हैव डिनर और मे बी लंच, तो प्रॉब्लम होती है। यूज्ड टू से कि नहीं आ सकता, अब मैंने तो बना रखा है, मैं तो वेट कर रही हूँ। ही ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दैट कि जितना पॉसिबल है हम कर लें मैनेज, बट जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं होता। यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। तो ये चीजें हैं, एंड शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज्यादा कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन अगर आपको उसको लंबा चलाना है ना तो आपको लंबा खींचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी देखा जाए तो फिर मतलब हम जितना ये वर्क करते हैं ना, तो मेरा कभी कभी ये रहता है कि हम 2 घंटा या 3 घंटा ही सोएंगे, और पूरा पूरा दिन फिर बाहर, या फिर मेरा कुछ इधर वर्क पे रहेगा, या फिर कहीं शूट्स, ये सब। टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज आप इतनी सारी चीजें करते हैं, मतलब आप डेफिनेटली आपका कोई स्टडी भी चल रहा होगा, ठीक है, ये सब भी चीजें चल रही हैं साथ साथ, नया स्ट्रगलिंग लाइफ भी आपका शुरू हो चुका है, तो क्या आप करते हैं, मतलब कैसे मैनेज? सिंपली जो बैलेंस ऑफ लाइफ रहता है ना, कि मेरा लाइफ बैलेंस नहीं है, ये चीज़ को तो हम पहले बोलना ही छोड़ दिए कि जो चल रहा है चलने दो और इस पर वर्क करते जाओ। रिजल्ट आएगा, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा रिजल्ट। अगर काम करेंगे मेहनत से तो फिर रिजल्ट तो आएगा ही। हाँ, मेरा ये रहता है कि रिलैक्स रहो। हाँ, कभी कभी इतना टेंशन रहता है कि हाँ यार इतना काम कर रहे हैं ये वो, तो फिर सिंपली सो जाओ। सिंपल है कि जब इतना स्ट्रेस है आराम से भाई सो जाओ, उठो, फिर उसके बाद फिर लगेगा कि चलो काम पे बैठते हैं। तो मैं ये रहता है, मेरा वही रहता है, सुबह उठो तो मेरे को नहीं पता था सुबह क्या करना है, लेकिन हाँ जब से मतलब सब चीज़ शुरू हुआ है तब लगता है कि हाँ भाई ये भी करना है, मेरा शूट्स भी है, मेरा ये मेरा प्रोडक्शन भी देखना है, मेरा टीम को ही मैनेज करना है, कल को सैलरीज भी देनी तो उनको कैसे देना है, या ग्रो कैसे करना है। तो ये सब चीज़ को मैनेज करने में तो सही रहता है, और बाकी स्टडीज़ भी रहता है तो वो चलते ही रह रहा है, हर एक चीज़ को बस। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत नया, जो भी नई चीजें हो रही हैं उसको आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं कहूंगी सारे लोगों को कि मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक ही चीज की तरफ अगर आप स्टक हैं और अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मतलब लर्निंग फेज आपका कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं चीजों को तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है? अब जैसे आप लोग का जो जनरेशन है इसमें ज्यादा आप लोग मुझसे छोटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे वो गैप दिखता है, ठीक है, मेरी सिस्टर में और मुझ में गैप दिखता है, ठीक है? तो वो चीजें हैं, आप अपने आप को जितना अपस्किल करेंगे। अब हमसे भी जो पुराने लोग हैं उनको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, बट दे लर्न ना। आज के डेट में हर स्कूल कंप्यूटर, में स्मार्टफोन देखो ना, स्मार्टफोन हर स्कूल्स में जरूरत है, तो क्या टीचर सीख नहीं रहे? सब सीख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की बात हो या प्राइवेट स्कूल की बात हो। मैंने जो टीचर्स को देखा है यहाँ पे मेहनत करते हुए अपने ऊपर, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई भी नॉर्मल एक एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है तो वो इतना कर रहा है। बैंक्स में भी आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, लेकिन टीचर्स के लिए जो खासकर गवर्नमेंट जॉब्स में है या प्राइवेट जॉब्स में भी हैं, जो जैसे होता है ना, वैसे टीचर्स जो टिपिकली हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, उनको भी अपना लेसन प्लान जो है वो बनाना पड़ रहा है आज के डेट में। ऑनलाइन सिस्टम पे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करते थे, विच इज वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज वेरी यूजफुल नाउ अडेज। तो आज के पेरेंट्स भी उस चीज को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, कि हाँ भाई हमारे बच्चे का ग्रुप होगा, हमें उसमें मैसेजेस देखने हैं। तो आपको समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी
फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। आप जैसे लोग काफी अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे की जनरेशन हमसे भी बहुत ज्यादा सुपीरियर होने वाली है। हम पीछे रह जाएंगे अगर हम ही लर्न नहीं करेंगे तो। तो मतलब AMW इस मंथ में, तो इस साल के एंड तक तो आ ही जाएगा, इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो फिर मतलब आपके पेज पे तो सारे अपडेट्स मेरे को हम लोग को मिल जाएंगे। तो फिर पेज पे भी सारे अपडेट्स रहेंगे, प्लस जो लोग विजिट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, वो बिल्कुल आए और देखें कि किस तरीके से, किस तरह के मैकेनिक्स, किस तरह की टीम उस पे काम कर रही है। क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने स्टार्ट किया, बट अल्टीमेटली आपके कार को हाथ तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो लगाएंगे, राइट? तो आप उनसे मिलो, उनकी फीडबैक लो, उनका एक्सपीरियंस क्या है। दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स, बिकॉज वो वही लोग हैं जहां से कि अंकित ने अपना सारा काम करवाया अपने गाड़ी का। तो वही है हमारी कि टीम भी काफी स्किल्ड है। हाँ, दे आर वेरी स्किल्ड। कोई प्रीवियस Hyundai एम्प्लॉय है, कोई प्रीवियस टाटा में काम करता है, कोई प्रीवियस मारुति है, कोई स्कोडा है, सो सारे एक्सपीरियंसेस। तो मतलब अभी तो मेरे को सबसे ज़्यादा वेट है 56 के रिबॉन का। इसमें टाइम लगेगा बिकॉज पुरानी कार है, उसके पार्ट्स मिले उसके नहीं कुछ मिले। पार्ट्स हैं जो रिप्लेस होंगे, वो मिलना इतना इजी नहीं है, बट मिल जाएगा। पार्ट्स मिलेंगे बट इट्स नॉट दैट इजी, बट मिल जाएगा। तो हम तो भाई, हम तो वेट करेंगे कि 56 का कब रिबॉन हो, उसको देखे। वो रोड पे दिखेगी पटना। हाँ, तो उससे क्या आप लोग ट्रैवल तो क्या उससे आप कहीं ट्रैवल करेंगे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल? हाँ, मैं करूंगा। लॉन्ग डिस्टेंस भी करेंगे और पटना में तो करेंगे ही करेंगे। एक मेरी आइडेंटिटी भी वीकेंड ड्राइव हो रहेगी। जाएगी वो कार। हाँ, वीकेंड की कार। हाँ, वीकेंड की कार से मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है ना कि ये लोग सैटरडे संडे प्लान करते हैं, ये और इनके फ्रेंड्स बाहर घूमने का। तो अब इनके लिए भी मैनेज करना होता है कि भाई थोड़ा टाइम फ्रेंड को दिया तो थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए। तो अब क्या होगा ना कि अब क्योंकि वो इनकी ड्रीम कार है, तो उसको ना इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि वो वीकेंड्स पे ही निकलेंगे और वीकेंड की कार रहेगी। ठीक है, कि मतलब कहीं भी जाना है तो हम उसी से ट्रैवल कर रहे हैं। सर व्हाट्स योर ड्रीम कार, मतलब अगर आगे कोई कार अगर आपको लेनी हो तो कौन सी कार लेंगे? अगेन मैं सेकंड रूट पे जाऊंगा एंड लिमिट्स में ही बात करूंगा, वो नहीं कि ये मेरे को पसंद है जो इंडिया में नहीं है। नहीं नहीं, मतलब ठीक है, नॉर्मल कौन सी कार आप लेंगे, लाइक लग्जरी सेगमेंट में जाएंगे, नो मैं लग्जरी सेगमेंट में नहीं जाऊंगा। नहीं, मतलब नॉर्मल आई बिलीव डेली? डेली यूज के लिए लग्जरी में लग्जरी होता है, यू गेट राइट कंफर्ट, अदर ब्रांड वैल्यू, इमेज, सब कुछ होता है। बट ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, जो एक लग्जरी कर सकती है उससे ज्यादा रफ एंड टफ अब्यूज गाड़ी मुझे चाहिए, अब्यूज फ्रेंडली कार मुझे चाहिए, विच आई थिंक कौन सी गाड़ी, स्कॉर्पियो विल डू फॉर मी, विल डू फॉर मी। हाँ, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक एन एन। एन ओके, क्लासिक इज क्लासिक, नो डाउट, बट एन एन इज बेटर, comfortable होगा। मोर कंफर्टेबल, इट्स वेरी अब्यूज फ्रेंडली ऑल्सो। बहुत सारे कार्स हैं, बट अगर हम कभी ऐसी बात करते हैं ना कि आगे चल के हमारा कौन सा कार होगा, या कभी कोई ऐसी कोई प्लान करते हैं। अनदर कार जो मैं स्कॉर्पियो से भी पहले लूं, दैट इज वन कार, हाइलक्स, टोयोटा हाइलक्स। या ये तो ठीक ये है, कहते हैं स्कॉर्पियो तो एक एग्जांपल था, बट हाँ अगर मैं लूं तो इट्स 10 टाइम्स मोर अब्यूज फ्रेंडली। हाइलक्स हाइलक्स ही में ही घूमना है, इन्होंने पहले ही बता रखा है। और हाइलक्स एक ऐसी कार है जो मैं पहचान जाती हूँ। उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। बाकी आज का पॉडकास्ट तो यहीं पे है, लेकिन अभी बहुत सारी स्टोरीज अभी बाकी हैं, मतलब ट्रैवल की, और मतलब आपके कुछ एक्सपीरियंस के, आपके AMW के, जब AMW ओपन होगा उसके बाद भी आप आइए हमारे पॉडकास्ट में और सब कुछ डिटेल में बताइए। हाँ, क्योंकि ट्रैवल का तो एक अलग ही मतलब बनने वाला है, क्योंकि ट्रैवल आप लोगों ने अगर जितना किया, जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब हेल्दी रिलेशनशिप है उसके साथ आप दोनों अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये तो मतलब देखना बनता है। एक बार फिर एक और एपिसोड में आपको फीचर तो करना ही पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही था, एंड मिलते हैं किसी दिन किसी और नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।